आनी चाहिए ऐसे भाजपा के अध्यक्ष को। रविंद्र रैना को मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को लीडर कहता है, वो तो मूर्ख है। वो अपने आप को लीडर कहता है कि कश्मीरी पंडित की किलिंग हो रही है और वो चुपचाप वहां अपने ऑफिस में बैठ के वहां से भाषण देते हैं। वही लोग जानते हैं कश्मीरी पंडित का दर्द जो इससे बीते हैं। हम लोग जानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है। हम खुद कश्मीरी पंडित है, हम खुद टारगेट बने हैं। और आज बात करते हैं 1990 से आज तक क्या किया हमने कश्मीरी पंडितों के लिए। आपने कश्मीरी पंडित का दर्द जो है उसको मजाक बना रखा है। आपने कोल जी को, मैं रविंद्र रैना जी को कहता हूं, अपना मुंह बंद करिए। आप लोगों की वजह से, आपकी सियासत की वजह से कश्मीरी पंडित मारा जा रहा है। हर घर से एक एक बेटा शहीद होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसीज की वजह से आज कश्मीरी पंडित की जान जा रही है, भाजपा की वजह से। ये खून जो एक शहीद हो रहा है ये भाजपा की वजह से, क्योंकि भाजपा कश्मीरी पंडित की ग्रीवेंस पिछले 8 साल से नजरअंदाज करते आ रही है। 8 साल से कश्मीरी पंडित टारगेट बन रहा है, चाहे वो कैश रिलीफ का मसला हो, चाहे रिटर्न पॉलिसी हो, चाहे जॉब के मसले हो, कोई एक सुनवाई नहीं है। मुझे बताइए क्यों? क्या कसूर है कश्मीरी पंडित का? क्या कश्मीरी पंडित होना गुनाह है? क्या तुम्हारे घर का कोई शहीद नहीं हुआ है? वही जानता है जिसके घर का कोई शहीद हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुमको, भाजपा के लीडर्स को। भाषण देते हो खाली, वो दर्द देखो कश्मीरी पंडित का जो वो झेल रहे हैं 1990 से। टीआरपी लेने के लिए रविंद्र रैना किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी टीआरपी लेने के लिए भाजपा का लीडर्स किसी भी हद तक जा सकता है। इनको टीआरपी चाहिए, इनको पब्लिसिटी चाहिए, चाहे वो हिंदू का मुद्दा हो, चाहे मुसलमानों का मुद्दा हो, चाहे सरदारों का मुद्दा, किसी चाहे गुजर बकर वालों का मुद्दा हो। इनको हर धर्म से इनको टीआरपी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। इनको लोगों की जरूरत नहीं है, इनको देश के युवाओं की जरूरत नहीं है। कोई कश्मीरी पंडित ऐसी हालत में वापस नहीं जाएगा, ना जाना चाहिए। जब तक कश्मीरी पंडितों के मुद्दे हल नहीं होंगे, उनकी जमीन जायदाद उनको वापस नहीं मिलेंगे, उनके मसले हल नहीं होंगे, क्या करेगा वहां जाके? मुझे बताइए, आज जो किलिंग हुई है या पहले जो किलिंग हुई है उसके जिम्मेदार भाजपा सरकार है। आदाब, आप देख रहे हैं इंक्वायरर टुडे और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जाफर। अगर बात करें कश्मीरी पंडित की, तो वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडित को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और आज की इस खुसूसी मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि किलम जी, जो कि एक समाजी कारकुन होने के साथ साथ नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एनसीपी के। इनसे बातचीत करेंगे और कश्मीरी पंडित भी हैं। ये कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लगातार वादी कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की जा रही हैं। इसी बीच जो है आज शोपियान में एक और कश्मीरी पंडित की जो है वो हत्या की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि खासकर 15 अगस्त का ऐसा त्यौहार सबने एंजॉय किया, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, हर घर तिरंगा आपने देखा, सबने खूब, बच्चों ने भी, बुजुर्गों ने, सबने एंजॉय किया। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का फेलियर है, कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है। अमित शाह जी जो कि दावा करते हैं कि कश्मीर में अब मिलिटेंसी नहीं है, टेररिज्म खत्म हो चुका है लगभग, तो दिलबाग जी हमारे जो डीजीपी साहब है वो कहते हैं नहीं जी, आतंकवाद बहुत हद तक कम हो चुका है। मेरा ये प्रश्न चिन्ह है, मैं लगा रहा हूं कि कहां आतंकवाद खत्म हो चुका है। हमारे नौजवानों की किलिंग हो रही है, ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी मुसलमानों की, कश्मीरी सरदारों की, हर एक की वहां किलिंग हो रही है। कश्मीर में इनोसेंट यूथ की किलिंग हो रही है। इसमें धर्म की बात नहीं है, लेकिन हर एक की किलिंग हो रही है। क्यों इनोसेंट लोगों की किलिंग क्यों? और कश्मीरी पंडितों को पिक एंड चूज करके एक एक करके किलिंग कर रहे हैं। कभी भारती जी की कर रहे हैं, कभी हमारे एम्प्लॉयज की कर रहे हैं। आखिरकार उनका कसूर क्या है? और जबकि बड़े अफसोस की बात है एलजी साहब के लिए, एलजी साहब के पास हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन एलजी साहब के पास टाइम नहीं है कि कश्मीरी पंडितों की ग्रीवेंस सुने। एलजी साहब के पास यह टाइम नहीं है कि एक बार रिलीफ कमिश्नर ऑफिस आके कश्मीरी पंडितों से मिले। आज देखिए कश्मीरी पंडित पिछले इतने महीनों से धरना पे बैठे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। उनसे कहा जाता है बस 15 अगस्त के बाद, बस अमरनाथ यात्रा के बाद। आखिरकार क्यों? जब तक एक एक की किलिंग हो रही है, एक एक परिवार में मौत हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? एलजी साहब। मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि आज जो किलिंग हुई है या पहले जो किलिंग हुई है उसके जिम्मेदार भाजपा सरकार है। और भाजपा सरकार तोहमत किस पे लगाते हैं? पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, कहते हैं नहीं जी उनकी वो पाकिस्तानी है जी, ये फलानी है जी। मुझे बताइए, रविंद्र रैना जी का भाषण आता है नहीं जी कायर हरकत है टेररिज्म की, पाकिस्तान को दोष देते हैं, चाइना को दोष देते। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताइए, चंद आतंकवादी, कितने आतंकवादी, 200, 300, 400, तुम्हारे से इतना हैंडल नहीं हो रहा है, तुम तो कहते हो हम जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। मुझे बताइए, आज जो किलिंग हुई है सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। आज जो एलजी साहब जम्मू आते हैं, हर एक जगह जाते हैं, लेकिन पंडितों से नहीं मिलते। पंडितों की ग्रीवेंस होती है तो मुंह फेर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डीसी हो, डिवीजनल कमिश्नर हो, चाहे कोई भी ये ऑफिसर्स हो, चाहे भाजपा का कोई भी लीडर हो, जब कश्मीरी पंडित की बात
आती है तो मुंह फेर देते हैं। आखिरकार क्यों नफरत है? वोट बैंक के लिए कश्मीरी पंडितों को यूज करते हो, वोट के टाइम बोलते हो कश्मीरी पंडित हमारे प्रायोरिटी पे है, और जब कश्मीरी पंडितों की ग्रीवेंस होती है, मुझे बताइए 8 साल 7 साल से कश्मीरी पंडित जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, कब हमारे साथ भी इंसाफ होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। अच्छे दिन आए भाजपा के। मुझे बताइए 7-8 साल में मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया? कौन से अच्छे दिन आए? कौन सा विकास हुआ? कौन सी डेवलपमेंट हुई? कौन सी नई चीज कश्मीरी पंडितों के साथ हुई? मुझे बताइए। कैश रिलीफ वो भी नहीं अभी तक बढ़ा है। मुझे बताइए इनने रिटर्न की पॉलिसी की थी, वो भी ऐसी ही है। इन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों की जमीन जायदाद हम उनको वापस दिलाएंगे, कहां दिलाया? एलजी साहब के पास फुर्सत मिले इनॉग्रेशन करने की जगह जो एडवाइजर रखे, किस लिए रखे? मुझे बताइए। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। लगता है कि ऐसे में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पॉसिबल है? देखिए, कोई कश्मीरी पंडित ऐसी हालत में वापस नहीं जाएगा, ना जाना चाहिए। जब तक कश्मीरी पंडितों के मुद्दे हल नहीं होंगे, उनकी जमीन जायदाद उनको वापस नहीं मिलेंगे, उनके मसले हल नहीं होंगे, क्या करेगा वहां जाके? मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं कि अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सियासत के लिए भाजपा कश्मीरी पंडितों को मरवा रही है? भाजपा कश्मीरी पंडितों को कहते हैं कश्मीर चलो। किस लिए कश्मीर चलो? मुझे बताइए। जरा खुद जाइए। रविंद्र रैना जी, तिरंगा आप लगा रहे हैं लाल चौक पे, खुद जाइए बिना सिक्योरिटी। भाजपा के लीडर्स को मैं कहता हूं बिना सिक्योरिटी आप वहां पे जाइए। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आप बिना सिक्योरिटी वहां घूमिए और आप बात करते हैं कश्मीरी पंडित जाएगा। क्यों? उनको मुलाजिम वहां भेजते, आज वो कहते हैं हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसफर कर दो, आज वो कहते हैं हमें जम्मू शिफ्ट कर दो। और नहीं, एलजी साहब अपनी उस पर कह रहे हैं कि जॉब छोड़ दो। क्यों? क्या मतलब है? मुझे बताइए। हमने एलजी साहब को चुना है। मैं चेतावनी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को और उन लीडर्स को जो भाजपा के लीडर्स कमेंट करते हैं कश्मीरी पंडितों पे, कहते हैं कि नहीं जी कश्मीरी पंडितों के साथ हमें, मैं इनको अशोक कौल जी को, मैं रविंद्र रैना जी को कहता हूं अपना मुंह बंद करिए। आप लोगों की वजह से, आपकी सियासत की वजह से कश्मीरी पंडित मारा जा रहा है। हर घर से एक एक बेटा शहीद होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसीज की वजह से आज कश्मीरी पंडित की जान जा रही है, भाजपा की वजह से। ये खून जो एक शहीद हो रहा है, ये भाजपा की वजह से, क्योंकि भाजपा कश्मीरी पंडित की ग्रीवेंस पिछले 8 साल से नजरअंदाज करते आ रही है। 8 साल से कश्मीरी पंडित टारगेट बन रहा है, चाहे वो कैश रिलीफ का मसला हो, चाहे रिटर्न पॉलिसी हो, चाहे जॉब के मसले हो, कोई एक सुनवाई नहीं है। मुझे बताइए क्यों? क्या कसूर है कश्मीरी पंडित का? क्या कश्मीरी पंडित होना गुनाह है? क्या कश्मीरी पंडित भाजपा को सपोर्ट किया उन्होंने इलेक्शन में, क्या यह गुनाह है? यह गलत किया? हमने नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया। हमें आज अफसोस हो रहा है कि हमने देश के इस प्रधानमंत्री पे विश्वास किया जिसको कश्मीरी पंडित की कदर नहीं है, जिसको इलेक्शन में कश्मीरी पंडित की जरूरत पड़ती है और बाकी 8 साल कश्मीरी पंडित की याद नहीं आती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को और शर्म आनी चाहिए ऐसे भाजपा के अध्यक्ष को। रविंद्र रैना को मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को लीडर कहता है, वो तो मूर्ख है। वो अपने आप को लीडर कहता है कि कश्मीरी पंडित की किलिंग हो रही है और वो चुपचाप वहां अपने ऑफिस में बैठ के वहां से भाषण देते हैं। वही लोग जानते हैं कश्मीरी पंडित का दर्द जो इससे बीते हैं। हम लोग जानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है। हम खुद कश्मीरी पंडित है, हम खुद टारगेट बने हैं। और आज बात करते हैं 1990 से आज तक क्या किया हमने कश्मीरी पंडितों के लिए? आपने कश्मीरी पंडित का दर्द जो है उसको मजाक बना रखा है। आपने कश्मीरी पंडितों के साथ मजाक किया है। हिस्ट्री आपको माफ नहीं करेगा। आने वाले इलेक्शन में कश्मीरी पंडित आपको थप्पड़ मार के वहां से भगाएगा। एक बार वोट मांगने आओ कश्मीरी पंडित के घर में, फिर आपको पता लगेगा। मैं उस अशोक कौल को कहना चाहता हूं जो कश्मीरी पंडित को कहता है मैं आपके साथ हूं, उन कश्मीरी लीडर्स को जो भाजपा में है, जो कहते हैं हम कश्मीरी पंडितों के साथ है, शर्म आनी चाहिए। उनका तुम्हारे घर का कोई शहीद नहीं हुआ है, वही जानता है जिसके घर का कोई शहीद हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुमको। भाजपा के लीडर्स को भाषण देते हो खाली। वो दर्द देखो कश्मीरी पंडित का जो वो झेल रहे हैं 1990 से। नहीं, सोशल मीडिया पर आकर तो वो दुख का इजहार कर देते हैं। जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है, जब भी कोई किसी की किलिंग होती है, तो सोशल मीडिया पर बयान देकर वो कह देते हैं कि हमें भी बहुत दुख हुआ। अपनी टीआरपी लेने के लिए रविंद्र रैना किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी टीआरपी लेने के लिए भाजपा का लीडर्स किसी भी हद तक जा सकता है। इनको टीआरपी चाहिए, इनको पब्लिसिटी चाहिए, चाहे वो हिंदू का मुद्दा हो, चाहे मुसलमानों का मुद्दा हो, चाहे सरदारों का मुद्दा, किसी चाहे गुजर बकरवालों का मुद्दा हो। इनको हर धर्म से इनको टीआरपी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। इनको लोगों की जरूरत नहीं है, इनको देश के युवाओं की जरूरत नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से देश में युवा सफर कर रहे हैं, तब से देश में हर एक धर्म, हर एक लोग सफर कर रहे हैं। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मंदिरों मस्जिद बस यही है, और इनकी राजनीति कोई नहीं है। किसी गरीब का झोंपड़ा होगा बुलडोजर लेके तुड़वा देंगे, अपना कॉम्प्लेक्स खड़ा करवाएंगे। ये इनकी राजनीति है। इन्होंने क्या किया आज तक? मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? क्योंकि लगातार जो किलिंग्स हो रही है, कश्मीरी पंडित जो है वो सहम रहे हैं, वो उनमें भी एक डर का माहौल है जो वादी कश्मीर में रह रहे हैं। उनके लिए आखिर में क्या मैसेज? हमारे कश्मीरी पंडित सारे भाइयों से ये कहना चाहता हूं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर है कश्मीरी पंडित, जितने सोशल एक्टिविस्ट का, जो ये सियासत का टाइम नहीं है, ये पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, चाहे आप भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे एनसी में हो या किसी पार्टी में भी हो, एकजुट होइए। अगर आपको कश्मीरी पंडित समाज को बचाना है, एकजुट होइए और उन लीडर्स को करारा जवाब दीजिए जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। उन भाजपा के लीडर्स को
करारा थप्पड़ मारिया आने वाले इलेक्शन में, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, जिन्होंने कहा 370 हटेगा तो कश्मीरी पंडित के नए दिन आएंगे, जिन्होंने कहा मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित का नाम है, रविंदर रैना जी को, उस इंसान को जिसने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ हम हैं, मैं दर्द समझता हूं। और वहां जाते हैं, जब कोई शहीद होता है कश्मीरी पंडित, उसके घर में जाते हैं, हमारे मुलाजिमों के पास जाते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं वहां पे कि हम करेंगे आपके लिए। नरेंद्र मोदी सरकार कहां है आज, मुझे बताइए। आज अमित शाह जी कहां है, होम मिनिस्टर, जो कहते हैं हम कश्मीरी पंडितों के साथ है। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहां है, आज कहां है अशोक कोल, आज कहां है जुगल किशोर। जो एक एक कश्मीरी पंडित की किलिंग हो रही है। एलजी साहब से मैं कहता हूं, कुर्सी छोड़ने के लिए आप मजबूर करेंगे हम आपको। जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हल करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो राजभवन आके हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम पहले बता रहे हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये ऋषि किलम जी थे हमारे साथ, जिन्होंने टारगेटेड किलिंग्स को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। और आप सभी जानते हैं कि ये खुद कश्मीरी पंडित हैं, 90s के दौर से गुजरे हैं और बखूबी जानते हैं कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में किस तरह से सफर हो रहे हैं और किस तरह से उन्हें जो है लगातार टारगेट बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।